अकाउंट्स के सारी वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले आप एस्ट्रो क्लासेस के चैनल पे क्लिक करेंगे। होम पेज पे जाके नीचे नीचे आप देखते जाएंगे 9th क्लास मैथ्स, 9th क्लास साइंस, 10th क्लास साइंस, 11th क्लास अकाउंट्स, 12th क्लास अकाउंट्स। 12th क्लास अकाउंट्स में पार्टनरशिप फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई दिखेगी पार्टनरशिप की। तो आप इसमें हमेशा फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करो। अगर आप न्यू कमर्स हो तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसे करके। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पार्टनरशिप के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम अनसॉल्व क्वेश्चन की स्टडी कर रहे थे। 50th अनसॉल्व तक हमने कर लिया था। आज 51 अनसॉल्व को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ए बी सी वर पार्टनर इन अ फर्म हैविंग 50,000, 50,000, 1 लाख रेस्पेक्टिवली। इनकी कैपिटल जो है वो 50,000, 50,000, 1 लाख रुपए थी। देयर करंट अकाउंट बैलेंस वर 10,000, 5,000 एंड 2,000 डेबिट साइड पे है। ए और बी का तो क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये पॉजिटिव में है, और सी का जो है वो डेबिट में बैलेंस है, मतलब सी की नेगेटिव करंट अकाउंट दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। 10% का पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। सी बीइंग अ वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम। सी को 12,000 रुपए पूरे साल का अपन को सैलरी देनी है। द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज, प्रॉफिट किस तरीके से डिवाइड करना था? तो उसमें सबसे पहला लिखा हुआ है कि द फर्स्ट 20,000 इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। स्टार्टिंग का जो 20,000 का प्रॉफिट निकलेगा वो 20,000 का प्रॉफिट उनके कैपिटल रेशियो में डिवाइड होगा। कैपिटल रेशियो मतलब 5, 5, 10, मतलब कि हम बोल सकते हैं 1:1:2 में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 20,000 को। नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। उसके बाद जो 30,000 होंगे उनको अपन 5:3:2 में डिवाइड करेंगे। मतलब सपोज 70,000 का प्रॉफिट होता है तो 20,000 का प्रॉफिट तो आप पहले कैपिटल रेशियो में डिवाइड करोगे, फिर 30,000 का प्रॉफिट आप 5:3:2 में करोगे, तो ऐसे 50,000 हो गए। बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो इक्वली करना है, तो बाकी 20,000 बच जाएगा, वो इक्वली डिवाइड कर देंगे। एक एग्जांपल दिया है, इस तरीके से हम लोग करेंगे। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। किसी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देने से पहले और सैलरी देने से पहले प्रॉफिट जो था वो 1,72,000 का था। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अपन को इसमें सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। तो मैं आपके सामने यहां पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देता हूं। सबसे पहले जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसको अपन लिखते हैं बाय P&L प्रॉफिट। 1,72,000 का प्रॉफिट लिख देंगे। फिर उसके बाद हम वापस से क्वेश्चन पढ़ना चालू करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। तो पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कौन कौन से पार्टनर हैं? ए बी सी, तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो ए बी सी, ए की कैपिटल कितनी है? 50,000 रुपए। 50,000 पे 10% इंटरेस्ट देंगे तो 5,000, 5,000 एंड 10,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगी 20,000 रुपए। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। फिर उसके बाद था सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम। सी को 12,000 रुपए की सैलरी देनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू सी सैलरी। 12,000 रुपए की सी को सैलरी दे देंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है कि सारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब कंप्लीट हो गया तो हमने 1,72,000 का हमारे पास प्रॉफिट था। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे जब आप इस क्वेश्चन में, तो डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगा कितना? 172 में से 32,000 माइनस करेंगे तो 1,40,000 रुपीज का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ये यहाँ पे लिखेंगे आप टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। ए बी सी तीनों में हमको प्रॉफिट को डिवाइड करना है। तो बोल रहा है स्टार्टिंग के 20,000 जो थे वो फर्स्ट 20,000 उसको हम कैपिटल रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो 20,000 को कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? 5:5:10, मतलब कि 1:1:2 में डिवाइड करना है हमको प्रॉफिट को, 20,000 के प्रॉफिट को। तो 20,000 के प्रॉफिट को आप 1:2 में डिवाइड करोगे, मतलब कि 5,000, 5,000 और 10,000 रुपए। ये 20,000 रुपए डिवाइड हो गए। फिर बोल रहा है नेक्स्ट 30,000, अगले 30,000 रुपए जो है वो 5:3:2 में डिवाइड करना है हमारे को। ठीक है, तो मतलब 5:3:2 में डिवाइड करेंगे तो इसको 15,000, इसको 9,000 और इसको 6,000 मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब पहले के 20,000 जो थे वो हमने कैपिटल रेशियो में डिवाइड करे, फिर जो 30,000 थे वो हमने 5:3:2 में डिवाइड कर दिए। फिर रिमेनिंग कितना बचा?
तो रिमेनिंग कितना बचा? 1,40,000 का प्रॉफिट था, 50,000 अभी तक निकाल चुके हो आप, तो बाकी 90,000 बचे। तो 90,000 जो है वो रिमेनिंग प्रॉफिट को आपको क्या करना है? इक्वली डिवाइड करना है। मतलब 3 पार्टनर में 90,000 डिवाइड करोगे तो 30,000 एंड 30,000 रुपीज आ जाएगा। मतलब ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 50,000 रुपए, बी का प्रॉफिट हो जाएगा 44,000 रुपीज, सी का प्रॉफिट हो जाएगा 46,000 रुपीज और टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 1,40,000 रुपीज। अब हम इसको लाइन खींच देंगे यहां पे और टोटल लिख देंगे। टोटल कितना है? 172 और 172। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसमें सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के जो मेथड दिए हुए हैं कि शुरू के 20,000 फिर बाद के 30,000 फिर रिमेनिंग प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना ही था। अच्छा, अगर इसकी अपन जर्नल एंट्रीज करना चाहेंगे तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहली फर्स्ट जर्नल एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 1,72,000 का जो प्रॉफिट है वो अपन P&L से P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। सेकेंड एंट्री जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बनेगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बन जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's करंट अकाउंट, टू बी's करंट अकाउंट, टू सी's करंट अकाउंट। 20,000, 5,000, 5,000 और 10,000 रुपए। ये फर्स्ट एंट्री हमने करी, फिर ये सेकेंड एंट्री करी, फिर ये थर्ड एंट्री करेंगे सैलरी की। तो थर्ड एंट्री हो जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सी's करंट अकाउंट। 12,000 रुपए की सी को सैलरी दे देंगे। फिर उसके बाद फोर्थ एंट्री करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट की, तो उसकी एंट्री हो जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's करंट अकाउंट, टू बी's करंट अकाउंट, टू सी's करंट अकाउंट। टोटल हमारा प्रॉफिट था 1,40,000 का, जो कि 50,000, 44,000 और 46,000 में डिवाइड हो गया। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्रीज भी हमने कर ली है। अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 1/2, 3/10 एंड 1/5। देखो, बहुत अलग ही तरीके से दिया हुआ है कि ए बी सी जो है वो 1/2 रेशो 3/10 रेशो 1/5 में पार्टनर्स हैं। तो इसको पहले अपन सही सिस्टम से अरेंज करेंगे। इनका जैसे बी का बेस जो है वो 10 है, तो अपन ए का भी बेस जो है वो 10 कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 5 और 5 से मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही इसका भी 10 कन्वर्ट कर सकते हैं 2 और 2 से मल्टीप्लाई करके। मतलब ए का जो आएगा रेशो वो आ जाएगा 5/10, बी का रेशो आ जाएगा 3/10 और सी का रेशो आ जाएगा 2/10। तो आप ये बोल सकते हैं कि ए बी सी तीनों पार्टनर है कितने? 5, 3, 2 में पार्टनर्स हैं। तो पहले इसको अपन तरीके से रेशो को अरेंज करेंगे। फिर लिखा हुआ है आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट 5% ऑन देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल 50,000, 30,000 एंड 20,000। कैपिटल दी हुई है 50,000, 30,000, 20,000, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अलाउइंग बी एंड सी सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज पर एनम। बी और सी दोनों की जो सैलरी है वो कितनी है? 5,000 रुपए पूरे साल के हैं। During the year ended 31st March 2020, A had drawn 10,000 and B and C in addition to their salary 2,500 and 1,000 respectively. A ने टोटल ड्राइंग करी 10,000 रुपए की और B और C ने क्या करा? अपनी सैलरी की तो ड्राइंग करी, साथ में सैलरी के ऊपर B ने 2,500 रुपए और C ने 1,000 रुपए, जो भी इनकी सैलरी है, जैसे 5,000 रुपए सैलरी है तो बी ने 7,500 रुपए की ड्राइंग करी, 5,000 प्लस 2,500 एंड सी ने जो है 5,000 प्लस 1,000 मतलब 6,000 की ड्राइंग करी। फिर उसके बाद आते हैं P&L अकाउंट फॉर द ईयर 31st मार्च 2020 शोड नेट प्रॉफिट ऑफ 45,000। 45,000 रुपए का नेट प्रॉफिट गिवन है अपन को। ऑन 1st April 2019 द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ये दिया हुआ है। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन द ड्राइंग एंड अलाउड ऑन द करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट पे अपन को ना तो अपन को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो निकालना है ड्राइंग के ऊपर, ना ही करंट अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट निकालना है अपन को। शो पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट एट 31st March 2020 आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन अकॉर्डेंस विद पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स। तो अब हम इसका जो ए बी सी का रेशो है वो हम ऊपर लिख देते हैं। ए बी सी जो है वो 5, 3, 2 में पार्टनर्स हैं। ठीक है, ये ऊपर थोड़ा लिख देते हैं ताकि अपन को याद रहे। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बना दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। और पार्टनर्स करंट अकाउंट बना देते हैं।
अब शुरू से हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। कितनी कितनी कैपिटल है इनकी, 50,000, 30,000 और 20,000, तो वो हमने कैपिटल लिख दी यहाँ पे। फिर उसके बाद बोल रहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमारे को, तो हम यहाँ पे टू साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 5% देना है। तो ए बी सी तीनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे हम लोग। तो ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगी 2,500 रुपीज, बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगी 1,500 रुपीज एंड सी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी 1,000 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 5,000 रुपए। यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग करंट अकाउंट के अंदर बाय साइड पे लिख देंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 2,500, 1,500 और 1,000 रुपए। अब हम आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि अलाउइंग द बी एंड सी सैलरी ऑफ 5,000 पर एनम। तो बी और सी को सैलरी देनी है, तो टू सैलरी लिख दिया हमने, बी को 5,000 एंड सी को भी 5,000, टोटल 10,000 रुपए सैलरी दे दिया। यही सैलरी हम लोग पार्टनर करंट अकाउंट के अंदर लिख देंगे बाय सैलरीज। बी को भी 5,000 और सी को भी 5,000 रुपए सैलरी दे देंगे। फिर उसके बाद आगे आते हैं, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च ए ने ड्राइंग करी 10,000 रुपए की, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में टू ड्राइंग्स। ए ने 10,000 रुपए की ड्राइंग करी है। बी ने क्या करा, बी और सी ने एडिशन ऑफ सैलरी, सैलरी को ऐड करके बी ने 2,500 रुपए की ड्राइंग करी, तो बी की सैलरी 5,000 रुपए थी, मतलब 7,500 रुपीज की ड्राइंग करी। ऐसे ही सी की सैलरी थी 5,000 रुपए, उसमें 1,000 रुपए ऐड करे तो 6,000 रुपीज की सी ने ड्राइंग कर दी है। फिर उसके बाद आते हैं प्रॉफिट जो है वो कितना दिया हुआ है हमारे को, 45,000 रुपीज का दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाय पी एंड एल ब्रैकेट में प्रॉफिट। कितना दिया हुआ है, 45,000 रुपीज का प्रॉफिट दिया हुआ है। वैसे क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं, जो जो चीज लिखी हुई आ रही है उसको डायरेक्ट सेट करते जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस लिखना है, और जो प्रॉफिट दिया होगा उस प्रॉफिट को आपको लिखना है। फिर उसके बाद आप सारा क्वेश्चन करना जैसे करना चाहते हो। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन को आप भूल नहीं जाओ, कोई पॉइंट भूल नहीं जाओ, इसलिए मैं एक एक पॉइंट समझाते हुए उसको किस किस तरीके से हमको रिकॉर्ड करना है मैं उसको समझाना चालू कर रहा हूं। लेकिन आपको जो है हमेशा क्या करना है, पहले पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस लिखना है, फिर पूरा क्वेश्चन जैसे करने की इच्छा हो वैसे करेंगे। फिर लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2019 द बैलेंस इन द करंट अकाउंट। तीनों का क्रेडिट में बैलेंस दिया हुआ है, तो अपन बाय साइड पे लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस लिखा हुआ है, 4,500, 1,500 एंड 1,000। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में बैलेंस लिख दिया। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन द ड्राइंग, ड्राइंग पर इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं करनी है आपको। एंड नॉट अलाउड ऑन द करंट अकाउंट, करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं देना है अपन को, तो वही वैसे ही अपन ने कैपिटल अकाउंट पे इंटरेस्ट दिया है 50,000, 30,000, 20,000 पे। चलो भाई, शो द पार्टनर्स कैपिटल करंट, सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को सबसे पहले बंद करेंगे। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का बाय साइड का टोटल है 45,000, टू साइड का टोटल है 15,000, तो टोटल अपन का बैलेंसिंग फिगर आ गया 30,000 रुपीज। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ए बी सी में डिवाइड करेंगे 30,000 को, तो कौन से रेशो में करेंगे, 5:3:2 में डिवाइड कर देंगे। 5:3:2 में करोगे तो ए को 15,000, 9,000 एंड 6,000 रुपीज मिल जाएगा। यही प्रॉफिट हम पार्टनर करंट अकाउंट में लिख देंगे बाय साइड पे बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 15,000, 9,000 एंड 6,000 रुपीज का प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे, तो टू बैलेंस सीडी कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो यहां का टोटल आएगा 50,000, 30,000 और 20,000 रुपीज, और इसको अपन बंद कर देंगे 50, 30 एंड 20, 50, 30 एंड 20। ऐसे ही हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट को बंद करेंगे, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का टोटल लगाएंगे। यहां का टोटल है 22,000 रुपीज, यहां का टोटल है 17,000 रुपीज, और यहां का टोटल है 13,000 रुपए। फिर हम टू बैलेंस सीडी निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंसिंग फिगर से निकालोगे तो 22,000 में से 10,000 रुपए माइनस करोगे तो 12,000 रुपीज लिख देंगे। 17,000 में से 7,500 माइनस करेंगे तो 9,500 लिख देंगे। 13,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 7,000 रुपीज लिख देंगे, और यहाँ का टोटल भी सेम आ जाएगा 22,000, 17,000 एंड 13,000 रुपीज, और इसी के साथ हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट भी खत्म हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्या लिखा हुआ है, अमित, विनीता, चारू आर 3 पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2019 देयर कैपिटल स्टूड एट, अमित की है 1 लाख,
2 लाख एंड 3 लाख रुपीज, ए बी सी मान लेते हैं अपन लोग। दे वुड रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, कोई बात नहीं। अमित वुड गेट अ सैलरी 10,000 रुपीज पर मंथ, कोई बात नहीं। विनीत वुड रिसीव 5% कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन लिखा हुआ है, मतलब कि अपन को 5/105 का फॉर्मूला लगाना है, ये बात ध्यान रखना आप। फिर लिखा हुआ है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसका 10% हमको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। बिफोर द अबव आइटम वर टेकन इनटू द अकाउंट्स, प्रॉफिट जो है वो 5 लाख रुपीज दिया हुआ है। P&L एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट अपन को बनाना है। सबसे पहले हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। P&L अकाउंट में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाय P&L ब्रैकेट में प्रॉफिट। हमारे को प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 5 लाख रुपीज का। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस दिया हुआ है वो बाय बैलेंस BD लिख देंगे। कितना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख रुपीज। तो 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख रुपीज का बैलेंस लिख देंगे। उसके बाद हम लोग करना चालू करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। A B C तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। 5% के हिसाब से निकालेंगे, तो 1 लाख पे 5% निकालोगे तो 5,000, 10,000 एंड 15,000 रुपीज तीनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 रुपीज लिख देंगे। फिर उसके बाद है अमित वुड गेट सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। अमित की सैलरी जो है वो 10,000 रुपीज है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू अमित सैलरी 10,000 पर मंथ, तो पूरे साल की हो जाएगी 1,20,000 रुपीज, वो सैलरी दे दी। Vinita would receive commission 5% on the net profit after deduction of commission। तो हम लोग विनीता की कमीशन निकालेंगे, तो टू विनीता's कमीशन जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट अपन को वो 5 लाख रुपीज दिया हुआ है, उसका 5/105 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो विनीता की कमीशन आ जाएगी 23,810 रुपीज। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो यहाँ पे लिखेंगे टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 5 लाख का 10% निकालेंगे, 50,000 रुपीज हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। और इसी के साथ हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले जो P&L एप्रोप्रिएशन में बाय टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है वो पार्टनर कैपिटल में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। कितना लिखेंगे, 5,000, 10,000 एंड 15,000 रुपीज। अमित की सैलरी जो टू साइड पे लिखी हुई है, तो यहाँ पे बाय साइड पे सैलरी लिख देंगे। अमित में कितना आ जाएगा, 1,20,000 की सैलरी हो गई। फिर उसके बाद बाय कमीशन निकालेंगे, तो विनीत की कमीशन जो है विनीता की वो कितनी है, 23,810 रुपीज। और फिर हम लोग जो है जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर किया है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। तो बस अब हम P&L का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे P&L एप्रोप्रिएशन का। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 5 लाख रुपीज और डेबिट साइड का टोटल है 2,23,810 रुपीज। तो 5 लाख में से हम माइनस कर देंगे 2,23,810 रुपीज, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 2,76,190 रुपीज। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। और ABC में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कोई भी रेशियो इसमें क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड करना है वो हमारे को इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसलिए हम लोग इक्वली डिवाइड कर देंगे इसको। तो तीनों पार्टनर्स के बीच में चला जाएगा 92,063, 92,063 और लास्ट वाले को 92,064 रुपीज का प्रॉफिट दे देंगे। यही प्रॉफिट हम लोग पार्टनर कैपिटल में लिख देंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन 92,063, 92,063 एंड 92,064। अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे, तो टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर से बंद करेंगे। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 3,17,063 रुपीज, तो ये यहीं पे वही बैलेंस आ जाएगा 3,17,063 रुपीज। और ऐसे ही विनीत का जो है वो क्लोजिंग कैपिटल जो है 3,25,873 रुपीज है और इसका 4,07,064 रुपीज है। और इसी के बाद यहाँ पे हम लोग टोटल लगा लेंगे और टोटल सेम आ जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 54। अंशुल एंड आशा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। अंशुल बीइंग अ नॉन वर्किंग पार्टनर कंट्रीब्यूटेड 8 लाख एज अ कैपिटल।
अंशुल ने जो है 8 लाख रुपए की कैपिटल दे दी। आशा जो है वर्किंग पार्टनर है, उसने कोई कैपिटल नहीं लगाई। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर 2000 पर मंथ। तो जो है अंशुल को तो जो है कैपिटल मिल जाएगी और आशा को सैलरी मिल जाएगी क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है। फिर उसके बाद है नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी, जो है वो दिया हुआ है 32,000 रुपीज। अब हमको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन में क्या है, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे बाय P&L ब्रैकेट में प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया है हमारे को 32,000 रुपीज का। हम लोग सबसे पहले देखते हैं अंशुल और आशा को दोनों को मिल क्या क्या रहा है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अंशुल को कितना मिलेगा, 8 लाख का 5% निकालेंगे तो 40,000 रुपीज अंशुल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। और आशा को सैलरी जो है वो 2,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से देनी है, तो टोटल 24,000 रुपए आशा को सैलरी मिल जाएगी। तो टोटल एक्सपेंसेस जो है अंशुल और आशा का वो हुआ 40,000 एंड 24,000 मतलब 64,000 रुपीज। अब 64,000 रुपीज का टोटल एक्सपेंसेस हो रहा है, जबकि हमारे पास प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 32,000 रुपीज का प्रॉफिट है। अब 32,000 के प्रॉफिट में आप अंशुल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे और आशा को सैलरी दोगे, तो दोनों में से किसी एक को नाराज करना पड़ेगा। या तो आप एक को सैलरी दो, दूसरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत दो, या दूसरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, एक को सैलरी मत दो। तो ऐसे हम किसी को भी नाराज नहीं करेंगे। हम लोग बोलेंगे तुम बताओ तुमको कितना कितना रुपया मिल रहा है। तो अंशुल बोलेगा मेरे को 40,000 मिल रहा है, आशा बोलेगी मेरे को 24,000 मिल रहा है। तो हम लोग इनका रेशो निकालेंगे। रेशो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 40:24 आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 की टेबल लगाओगे तो 10 टाइम, 6 टाइम, 5 टाइम एंड 3 टाइम 2 की टेबल लगाएंगे तो 5 और 3 का रेशो आ जाएगा इनका, जो इनको मिल रहा है अमाउंट उसमें। तो ऐसे ही हम 30,000 को 5:3 में डिवाइड कर देंगे तो 2 अंशुल्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 आशास सैलरी, वो दोनों को अपन कुछ ना कुछ देंगे। लेकिन 32,000 को हम लोग 5:3 में डिवाइड कर देंगे। जब 32,000 को 5:3 में डिवाइड करोगे आप, तो इसको 20,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा और इसको 12,000 रुपीज की सैलरी मिल जाएगी। और इसी के साथ हमारा जो है टोटल एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कबीर, जोरावर एंड पारोल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 532। देयर कैपिटल एज ऑन 1st April 2019 were 520, 320 एंड 2 लाख रुपीज। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स कि भाई कबीर और जोरावर दोनों को सैलरी देनी है हमको 24,000 रुपए। पारोल को कमीशन देना है 2% ऑफ सेल, जितना भी सेल हुआ उसका 2% कमीशन देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% लगाना है और 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट जो है जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करना है। तो सबसे लास्ट में हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट देखेंगे, उसका 10% हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। फिर बोल रहा है सेल्स फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2020 वर 5 लाख रुपीज। सेल जो है वो 5 लाख रुपए थी। ड्राइंग जो है दोनों पार्टनर ने कितनी करी, 60,000 रुपीज करी है। नेट प्रॉफिट हमारे को दिया हुआ है 1,55,500 रुपीज का। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट कम हुआ है और पार्टनर्स को चीजें ज्यादा देनी है। ठीक है, प्रॉफिट कम है और मेरे को लग रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये देने के बाद बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, हमारे पास इतना प्रॉफिट नहीं है। तो हम लोग पहले चेक कर लेंगे कि भाई कबीर, जोरावर और पारोल को मिल क्या क्या रहा है। तो सबसे पहले जो कबीर और जोरावर, इन दोनों को 24,000 और 24,000 की सैलरी मिल रही है। पारोल को जो है 2% सेल का कमीशन मिल रहा है। तो सेल है 50 लाख रुपीज, उसका 2% निकालेंगे तो 1 लाख रुपीज का जो है कमीशन मिल जाएगा पारोल को। तो ये सैलरी हो जाएगी, ये कमीशन हो जाएगा। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% रुपीज तीनों पार्टनर को देना है। तो कबीर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 26,000 रुपीज, पारोल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 16,000 रुपीज और इसका आ जाएगा 10,000 रुपीज। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो अपन को रिसीव करनी है। तो ये तो माइनस 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 वाले फिगर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आने वाली चीज है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन को रिसीव होती है, तो इसलिए इसको प्लस में लिख देते हैं। प्लस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, इन सबको माइनस में फिगर डाल देते हैं कि हमारे को ये देना है। और रिसीव क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो 60,000 रुपीज सबने, सारे पार्टनर्स ने ड्राइंग करी है। 5% के हिसाब से अगर हम चार्ज करते हैं इनके ऊपर
तो हर एक पार्टनर पे 3000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, लेकिन इसके अंदर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई है। तो डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी होती है तो हम लोग 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इस कारण से हर एक पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देगा, 1500 रुपए, 1500 रुपए और 1500 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे। फिर उसके बाद है जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो अभी अपने पास पहले देखे तो सही कि प्रॉफिट है या नहीं है। तो आप सबसे पहले प्रॉफिट निकालने की कोशिश करोगे तो कबीर को जो है वो मिल कितना रहा है, तो 50,000 रुपीज कबीर को मिल रहा है, 40,000 रुपीज जो है वो जोरावर को मिल रहा है और पारोल को 1,10,000 रुपीज मिल रहे हैं। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 1,55,000 का प्रॉफिट है। और हमारा एक्सपेंसेस मतलब हमको डिस्ट्रीब्यूशन जो करना है वो कितना करना है, 50, 40 और 110 मतलब टोटल 2 लाख रुपए हमारे को देने हैं। अब हमारे पास है ही 155 लाख रुपीस, तो हम लोग 2 लाख रुपीस किस तरीके से दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते। तो इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को इनके जो इनको अमाउंट मिल रहा है उस रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो इन पार्टनर्स का रेशो निकालेंगे जब आप, तो आएगा 50, 40 एंड 110, 0 गुम कर देते हैं तो 5:4:11। ठीक है, कुल मिला के इनका रेशो 5, 4 और 11 है। तो इस प्रॉफिट को हम 5, 4, 11 में डिवाइड करेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बाय P&L प्रॉफिट। तो बाय P&L प्रॉफिट जो है वो हमारे को हुआ 1,55,500 रुपीज का। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे को मिलेगा, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15, 1500 तीनों का मिलेगा, तो 4,500 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल जाएगा। मतलब टोटल हमारे पास कितना है, 1,60,000 रुपीज है। तो 1,60,000 रुपीज है तो वो हम कबीर, जोरावर और पारोल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट कबीर, जोरावर और पारोल में कौन से रेशो में डिवाइड कर देंगे, 5:4:11 में डिवाइड कर देंगे। तो कबीर को 40,000 रुपीज, जोरावर को 32,000 रुपीज और पारोल को 88,000 रुपीज का प्रॉफिट मिल जाएगा। टोटल 1,60,000 रुपीज इनको मिल जाएंगे और इसी के साथ ये अकाउंट भी बंद हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है XY एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2019 were 2 lakh and 1,50,000 respectively. On 1st October, X gave loan 50,000 rupees to the firm. As per the provision of partnership deed, 20 is of profit before charging interest on drawing, but after making appropriation were to be transferred to general reserve में। जो भी प्रॉफिट है, जो अपन का डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो हम लोग 20% जो है वो जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। सेकंड दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 12% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। एक्स को मंथली सैलरी देनी है और वाई को क्वार्टरली सैलरी देनी है। एक्स इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल, जो कि सेल भी दी हुई है इसके अंदर। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशो 1,75,000 तक तो जो है वो कैपिटल रेशो में देना है और बाकी जो है वो इक्वली हमारे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर अलाउइंग एंड चार्जिंग इंटरेस्ट वर 4,61,000 रुपीज। द ड्रॉइंग्स इतना दिया हुआ है और हमको क्या करना है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की और P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। अब हमारे को पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है तो वो हम बाय बैलेंस BD लिख देंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है, कितना बैलेंस दिया हुआ है, 2 लाख एंड 1,50,000 रुपीज। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख और 1,50,000 रुपए दोनों का बैलेंस दिया हुआ है। प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय P&L प्रॉफिट। हमारे को प्रॉफिट दिया हुआ है 4,61,000 रुपीज का। अब आप बोलेंगे सर ये प्रॉफिट को आप इसमें क्यों डाल रहे हो, तो भाई साहब जब भी लोन की बात हो रही हो ना तो प्रॉफिट को आपको इसके अंदर ही लिखना पड़ेगा। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे जो इंटरेस्ट ऑन लोन है। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स ने 50,000 रुपए का लोन दिया है, अगर इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ होता है तो 6% का इंटरेस्ट वसूलते हैं हम लोग। तो 50,000 का 6% आप जब निकालोगे तो 3,000 रुपीज इंटरेस्ट आ जाएगा। 3,000 रुपीज इंटरेस्ट जब
अक्टूबर में लोन देगा बंदा, तो अक्टूबर से लेके हम 6 महीने कैलकुलेट करेंगे तो 1500 रुपीज का जो है इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है। तो 4,61,000 में से 1500 माइनस करोगे तो 4,59,500 रुपीज का हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट जो है। एक्चुअल में हमारे पास नेट प्रॉफिट इतना है। अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कि भाई 20% जो प्रॉफिट है हमारे को वो जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करना है। तो पहले हमने कोई भी एक्सपेंसेस अभी तो अप्रोप्रिएट करे नहीं है, तो इसको बाद में करेंगे, सबसे लास्ट में इसको करेंगे। देखते हैं क्या करना है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है तो टू साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। कितना परसेंट देना है, तो 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख का 12% निकालेंगे तो 24,000 रुपीज, एंड फ्लैग का 12% निकालेंगे तो 18,000 रुपीज आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 42,000 रुपीज हो जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद फिर है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 10% हमारे को चार्ज करनी है, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग है कितनी, तो ड्राइंग्स वर एक्स एंड वाई की जो थी 1 लाख और 1,25,000 रुपीज थी, तो यहाँ पे 2 ड्राइंग्स लिख देते हैं 1 लाख एंड 1,25,000 रुपीज। इस पे हमको कितना परसेंट, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो 1 लाख का 10% निकालोगे तो 10,000 रुपीज आएगा, लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन है, तो इसलिए 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो 5,000 रुपीज हो जाएगा। ऐसे ही बी का 1,25,000 ड्राइंग है, जब हम 10% निकालेंगे तो 12,500 हो जाएगा, लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन है, इसलिए 6,250 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। टोटल जो है 11,250 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्स टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 5,000 एंड वाई को क्वार्टरली सैलरी देनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 सैलरीज, एक्स और वाई की सैलरी। एक्स की मंथली सैलरी है कितनी, 5,000 रुपीज, तो पूरे ईयर की हो जाएगी 12 5 60,000 रुपीज। एंड वाई की जो क्वार्टरली सैलरी है 22,500, तो पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ध्यान रखना ये चीज, पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो 22,500 को 4 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 90,000 रुपीज आ जाएगा। टोटल 1,50,000 रुपीज सैलरी हो जाएगी। फिर उसके बाद है एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट सेल, तो सेल दी हुई है 3,50,000 रुपीज, तो टू कमीशन ऑफ एक्स 3,50,000 का हम 5% निकाल देंगे तो 17,500 रुपीज एक्स का कमीशन आ जाएगा। फिर उसके बाद है प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इन द रेशो ये, तो इससे पहले हमको जनरल रिजर्व का जो भी हमारे को करना है एडजस्टमेंट उसको करते हैं। तो जनरल रिजर्व में लिखा हुआ है आफ्टर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो भी हमको आइटम देने हैं, एक्सपेंसेस करने हैं, उसके बाद जो आपको प्रॉफिट बचेगा उसका 20% आपको जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करना है। तो हमारे को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ऐड नहीं करना है, उसमें लिखा हुआ है कि भाई आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वाज टू बी ट्रांसफर बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात नहीं है उसमें, है ना। तो 4,59,500 रुपीज में हम लोग 42,000 रुपीज ये जो सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है और सैलरी का 1,50,000 रुपीज और 17,500 रुपीज कमीशन का, ये हम डिडक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो यहां पे लिख देते हैं टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करेंगे, कितना 2,50,000 रुपीज आ रहा है, उसका हम 20% निकालेंगे तो 50,000 रुपीज हम लोग जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। क्या करा, 49,500 में से ये सारे आइटम्स माइनस कर दिए, तो जो प्रॉफिट बचा उसका हमने 20% जो है वो जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आप बैलेंसिंग फिगर से टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट निकालेंगे। तो अब जो है इसमें दोनों को ऐड कर देना, ध्यान रखना। अब 11,500 को भी आपको ऐड करना है, तो 11,250 रुपीज को हम जरूर ऐड करेंगे। अब हमारे पास प्रॉफिट बैलेंस बच गया 2,11,250 रुपीज। अब ये बैलेंसिंग फिगर जो हमारा प्रॉफिट आया है इसको हम कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे, तो बोल रहा है कि जो प्रॉफिट होगा उसको आप 1,75,000 तक तो कैपिटल रेशो में डिवाइड करोगे, मतलब 20:15। 20:15 को जब आप सॉल्व करोगे तो 4:3, ठीक है, 4:3 में हमारे को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1,75,000 तक। 1 लाख और 75,000, ये 1,75,000 तक तो हमने 4:3 में डिवाइड कर दिया प्रॉफिट को। तो 2,11,250 में से 1,75,000 तक तो हमने
4:3 में डिवाइड कर दिया। बाकी जो बैलेंस बच रहा है, तो बाकी बैलेंस बच रहा है 36,250। तो बैलेंस जो है वो इक्वली डिवाइड करना है आपको। तो 36,250 को आप इक्वली डिवाइड करोगे तो 18,125 और 18,125 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ए का जो एक्स का जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,18,125 और वाई का जो प्रॉफिट आएगा 93,125। अब इस प्रॉफिट को, अब इस पूरे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 24,000 और 18,000 रुपीज। फिर बाय सैलरी लिख देंगे। कितनी सैलरी है? 60,000 और 90,000 रुपीज। फिर बाय कमीशन लिख देंगे। एक्स का कमीशन कितना है? 17,500 रुपीज। इस क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई है, हमने ए भी लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स और वाई कर देना इसको आप। ठीक है, आप इसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। हम लोग जो कर रहे हैं एग्जाम में आप आराम से ध्यान से करोगे, हमको बहुत कॉन्सेंट्रेट करके करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें आपको नई नई सिखानी पड़ती हैं। तो इस कारण से एक्स वाई ए बी इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कमीशन लिख दिया 17,500 रुपीज। फिर इसके बाद आते हैं बाय P&L एप्रोप्रिएशन। जो प्रॉफिट है वो हमने कितना दिया? 1,18,125 एंड 93,125 रुपीज का हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था? 5,000 रुपीज एंड 6,250 रुपीज। अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे। टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर से क्या करेंगे? कैपिटल का यहाँ का टोटल करेंगे और इसमें से ये माइनस कर देंगे हम लोग। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 3,14,625 रुपीज एंड 2,19,875 रुपीज। और इसी के साथ ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा।